आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने हालिया घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए एक स्पष्ट संदेश दिया कि आतंकवादी गतिविधियों से पर्यटन और शांति को बाधित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कुछ तत्व ये सोचते हैं कि इस तरह के कृत्यों से वे देश दुनिया से आने वाले पर्यटकों को डरा सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर से पर्यटकों का प्रेम अटूट है और वे फिर भी यहाँ आएंगे। चौधरी ने जम्मू कश्मीर को भारत का मुकुट करार देते हुए कहा कि राज्य की जनता ने सड़कों पर उतरकर ये स्पष्ट कर दिया है कि वे आतंकवाद के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता की और अब सर्वदलीय बैठक बुलाई है ताकि सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए कदम उठा सकें। पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार पूरी तरह उनके साथ है और किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात हुई है और ये दिखाता है कि जम्मू कश्मीर सरकार इस संकट की घड़ी में केंद्र सरकार के साथ मजबूती से खड़ी है। ये काम घिनौना काम अंजाम दिया है, किस तरह का मैसेज वो दुनिया को देना चाहते हैं। मैंने कहा ये चंद लोग ये सोचें कि ऐसा करके वो हिंदुस्तान के या देश दुनिया से जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं उनको रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे। टूरिस्ट आएंगे क्योंकि उनको जम्मू कश्मीर से प्यार है। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है और ताज के साथ हमेशा सबको प्यार होता है। ठीक है कि आज चंद लोगों ने ये कोशिश की है, लेकिन वो लोग अपने आप एक्सपोज हो जाएंगे और दुनिया देखे कि वो कौन लोग हैं वो चंद लोग हैं। क्योंकि जैसे कल लोग जम्मू कश्मीर में सड़कों में उतरे और खासकर कश्मीर में उतरे, उन्होंने दिखाया कि इस उग्रवाद के साथ हम नहीं हैं। तो लिहाजा ये मेहमान नवाजी जो हमारी है, जिसके लिए जम्मू कश्मीर जाना जाता है, उस पर कहीं ना कहीं एक चोट पहुंची है। हम ये कहें चोट नहीं पहुंची है, लेकिन उसके साथ साथ आज हम जब यहाँ बात करते हैं, आप देखें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब कितना उन्होंने पेन ली पहले, क्योंकि इससे चंद रोज पहले हमारा बनहाल और रामबन में बहुत बड़ा हादसा हो गया, वहाँ लोग मारे गए, काफ़ी सारा नुकसान हुआ वहाँ जो बारिश के कारण। और आज उसके साथ साथ ही जब ये पहलगाम का हुआ तो चीफ मिनिस्टर साहब पहले वहाँ फिर यहाँ, और चीफ मिनिस्टर साहब की पूरी कोशिश है। कल भी देखें शाम को उन्होंने कैबिनेट मीटिंग बुलाई, आज भी ऑल पार्टीज़ की मीटिंग बुलाई है। कल आपके टूरिज्म के साथ जो स्टेक होल्डर हैं, जो जुड़े हुए लोग हैं, उनको कल बुलाया है, उनके साथ मीटिंग करेंगे। तो सरकार का जहाँ ताल्लुक है, सरकार बिल्कुल इस जम्मू कश्मीर को मजबूत करने के लिए, इस हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए बिल्कुल शाना बशाना अपने लोगों के साथ खड़ा है। और जो लोग यहाँ टूरिस्ट आए हैं, हम उनसे यही अपील करेंगे कि आप घबराइए नहीं, ये जम्मू कश्मीर की सरकार आपके साथ है। बेशक लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन उसके बावजूद हम कहें कि हम इन लोगों को अकेला छोड़ देंगे इन सड़कों के ऊपर, नहीं, कभी नहीं। हम जहाँ जहाँ भी ये लोग रुके हैं, खुद जाके ऑनरेबल मिनिस्टर हमारे मिल रहे हैं, हम लोग भी मिल रहे हैं। अभी सुबह ही मैं और नासिर साहब ऑनरेबल एडवाइज़र जो चीफ मिनिस्टर साहब के हैं, हम दोनों जो उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे साहब जो आए हैं, उनको भी हम मिल के आए हैं, उनसे भी हमने बात की। और उसके साथ साथ हम ये भी अपील आपके इस चैनल के साथ हम कहें, अपील करना चाहेंगे लोगों से कि आप घबराएं मत, जम्मू कश्मीर की सरकार आपके साथ है। लेकिन जो बाहर की स्टेटें, जो सरकारें हैं, हम उनसे भी अपील करना चाहेंगे कि जो लोग हमारे जम्मू कश्मीर के बाहर हैं, चाहे महाराष्ट्र या देश की अलग अलग स्टेटों में हैं, उनके साथ कोई नाजायज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से चूंकि कुछ ऐसे इकदाम लिए गए, फैसले लिए गए, जैसे बॉर्डर स्ट्राइक किए गए हैं, वाघा अटारी बॉर्डर, वहाँ से कुछ बोला गया कि 1 मई तक जितने भी पाकिस्तान में हमारे भारतीय हैं वो वापस आ जाएं, तो कुछ टाइटनेस इसमें आ गई बॉर्डर्स की तरफ से, या एक डील जो है। देखिए ये जहाँ तक ताल्लुक है, ये बड़े फैसले हैं, ये दिल्ली लेवल के फैसले हैं। वो अपनी तरफ से प्राइम मिनिस्टर साहब कोशिश कर रहे हैं, होम मिनिस्टर साहब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर की सरकार जहाँ खड़ी है, और हम अपने बाहर के स्टेटों के जो अपने चीफ मिनिस्टर हैं उनसे भी अपील करेंगे कि जम्मू कश्मीर की जैसे हम यहाँ हिफाजत कर रहे हैं, वहाँ जो हमारे लोगों के साथ चंद लोग हैं जो इस माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, वहाँ उनको लोगों के साथ नाजायज़ करते हैं, और उम्मीद करेंगे कि उनके साथ नहीं होना चाहिए। वो शरीफ लोग हैं, वो अपने बिजनेस के लिए कोई शाल बेचने गया, कोई पढ़ाई करने के बच्चे गए हैं, तो उनके साथ कोई नाजायज़ नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ जरूर है कि हम जो लोग यहाँ टूरिस्ट आए हैं, दिल तो नहीं करता हम उनको छोड़ें, बट हालात ऐसे हैं फ़िलहाल अभी थोड़े दिनों के लिए हम उनके साथ हैं। उनको जहाँ भी कोई ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, कोई जहाज़ों की ज़रूरत है, जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, वो हम सरकार से बात करें। हमारे लोग उनके साथ टाई अप किए हुए हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोगों ने टाई अप किया हुआ है, और जहाँ भी सरकार से, जम्मू कश्मीर की सरकार का, उमर अब्दुल्ला सरकार की
ज़रूरत पड़ेगी। हम पूरी उनके साथ खड़े हैं और उनकी इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं। लेकिन ये ज़रूर कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से देश और विदेश के लोगों से कि जम्मू कश्मीर में आना आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग चाहते हैं, कुछ चंद लोग हैं नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर तरक्की के रास्ते, जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं तरक्की के रास्ते पे चल सकें, क्योंकि ये लोग जो हमारे बच्चे हैं आज उनका बड़ा स्टेक है जम्मू कश्मीर में, चाहे होटलर्स हैं, चाहे वो टूरिज्म के, चाहे वो शिकारा वाले हैं, हाउस बोट वाले हैं, चाहे वो हमारे जो टैक्सीज वाले हैं, या जो लोग भी जुड़े हैं उनका स्टेक है। इसलिए उन लोगों की साजिश में हमने नहीं आना जो जम्मू कश्मीर का माहौल ख़राब करना चाहते हैं या कोई पॉलिटिकली कोई फ़ायदा लेना चाहते हैं, उनके बातों में नहीं आना। हमने जो भी करना है इस जम्मू कश्मीर को, क्योंकि जम्मू कश्मीर की मजबूती हिंदुस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, और हिंदुस्तान तभी मजबूत होगा जब जम्मू कश्मीर मजबूत होगा। और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाएंगे, जो जैसे भी लोग हैं। लेकिन चंद लोग इस पर पॉलिटिकल रोटियां सेकना चाहते हैं, उनको हम कहेंगे आप आ जाइए, अभी ये वक्त नहीं कि अगर आप पॉलिटिकल रोटियां सेकें। अगर बात करने पे आओगे तो ये माहौल ठीक होना चाहिए, वो ठीक होना चाहिए, फिर आपको हम जवाब दे लेंगे। लेकिन इंसानियत ये कहती है कि इस वक्त आप इन लोगों की दुख की घड़ी में इनके साथ खड़े हैं। थैंक यू। साथ में उन लोगों को भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए जो इसमें मुलव्वस होंगे। श्योर, क्यों नहीं, वो तो मिलेगी, क्योंकि उसमें तो मैंने आपको कहा कि उस पर जितनी सख्ती होगी, जम्मू कश्मीर की सरकार बिल्कुल दिल्ली की सरकार के साथ खड़ी है इस पूरे वाक़या में। तो इसलिए हम कहीं भी नरमी नहीं चाहेंगे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मिनिस्टर खोए हैं इस उग्रवाद में, अपने MLAs खोए हैं, अपने लीडर खोए हैं, अपने वर्कर खोए हैं। आपके सामने मैडम सकीना इट्टू जी हैं जिन्होंने अपने फादर को खोया इसी मिलिटेंसी के अंदर। तो ऐसी कई एग्जाम्पलें हैं जो हम कोट कर सकते हैं। तो लिहाजा इस चीज़ को कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, ना जम्मू कश्मीर की सरकार बर्दाश्त करेगी, ना कश्मीर के लोग, ना जम्मू के लोग बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग इंसानियत के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।